कभी हमने सोचा कि हमारी भजन में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि भजन में जो आनंद है उसका स्पर्श नहीं हुआ होगा। सच कहता हूं, अगर भजन के उस मार्मिक आनंद का इतना सा भी स्पर्श हो जाए कहीं हमारे मन को, तो भजन छोड़ने की इच्छा ना हो। कभी भी इस बात को परख लेना। मेरे पास शब्द नहीं है मैं उस सुख का वर्णन कर सकूं, उस स्थिति का वर्णन कर सकूं। ये तो आप अपने अनुभव से ही जान सकते हो। तो भजन में मन नहीं लगता, इसका यही सबसे बड़ा कारण है कि भजन के उस परम सुख को अभी तक हमने पहचाना ही नहीं कि वो चरम सीमा क्या है। छूने मात्र से तन जो है रंग जाता है किसी अलौकिक मस्ती में। छूने मात्र का इतना असर होता है, तो कोई ऊपर उठ गया, चरम में पहुंच गया, तो कहां सह पाएगा, कहां रह पाएगा फिर उस रस के बिना। जैसे नशेड़ी अपने नशे की पूर्ति के लिए भागता है, ऐसे जिस दिन वही नशा, वही अमल तुम्हें भजन का मिल गया, वो सुख, वो सरूर तुम्हें जिस दिन भजन का मिल गया, पास रहता है दूर रहता है, दिल में कोई जरूर रहता है। जब से नजरें मिली मोहन से, हल्का हल्का सरूर रहता है। उस सरूर को जिस दिन थोड़ा सा भी पहचान लिया, फिर तुम भजन के बिना रह नहीं पाओगे। बीमारी बनकर के भजन लग जाएगा, बीमारी की तरह चिपक जाएगा। नशा बन करके, आदत बन करके, स्वभाव व्यवहार बन जाएगा फिर भजन। सबसे बड़ा कारण मैं तो यही मानता हूं कि भजन के रस का अभी तक परिचय ही नहीं हुआ। वृंदावन गए, दर्शन किए, नाचे कूदे, लस्सी के 4-6 गिलास और 2-4 दोने टिक्की चाट पकौड़ी के रगड़ दिए, भंडारा खाया, सो गए। अगले दिन की टिकट वापस की है, वो हो गया वृंदावन। ऐसे कई बार घूम घाम के आ गए। रस प्राप्ति का साधन क्या है, रस प्राप्ति का माध्यम क्या है, रस प्राप्ति का स्थल क्या है, उस मर्म को जानने पहचानने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। एक औपचारिकता सी बनी हुई है, वृंदावन जाना है, होली आ गई जाना है, राधाष्टमी आ गई जाना है, बस जाना है, लौट के जल्दी वापिस आना है। कभी दर्द लेकर के जाओ, कभी निश्चय करके जाओ कि अब की बार मुझे मिल के आना है, देख के आना है उसे। मैं तो प्रार्थना करूं जिसके हृदय में प्रिया प्रियतम से मिलने की दर्द नहीं है, मत जाया करो, भीड़ मत किया करो वहां। पिपासु बन करके जाओ, एक तड़प लेकर के जाओ, प्यास लेकर के जाओ, जिज्ञासा लेकर के जाओ, मिलन की आग लेकर के जाओ। मुझे मिलना है, मुझे देखना है तुम्हें। वृंदावन देखने मत जाओ, वृंदावन की सरकार को देखने जाओ। एक भूख, एक टीस, एक ज्वलंत दर्द, ज्वलंत दर्द। उस दिन तीर्थ पर वृंदावन इत्यादि जाना हमारा सार्थक होगा। वृंदावन भ्रमण के लिए नहीं है, वृंदावन घूमने के लिए नहीं है, वृंदावन देखने के लिए नहीं है। वृंदावन कहता है आओ मुझ में रम जाओ, मुझ में समा जाओ, मुझ में लीन हो जाओ। वृंदावन की रज में, रज होने का जब तक हमारा मन नहीं है, तब तक वो तत्व समझ नहीं आएगा।